आज की जो हमारी क्लास है वह सेलेक्टिव अटेंशन के प्रिंसिपल नंबर थर्ड की। जो प्रिंसिपल हमारा थर्ड है वह है ड्यूश एंड ड्यूश का विलंबन चयन मॉडल। इस विलंबन चयन मॉडल से पहले हम दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं। एक ब्रॉडबैंड का सिद्धांत जो 1960 का था, दूसरा 1960 में टीस्मिन सिद्धांत। ये टीस्मिन सिद्धांत जो ड्यूश एंड ड्रूस का सिद्धांत जो तीसरा वाला आया विलंबन चयन सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये सिद्धांत स्मृति अनुक्रिया यानी चयन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मान्यता है कि प्राप्त होने वाली सूचनाएं अपेक्षित हो या अनपेक्षित, प्राणी उनका प्रत्यक्षीकरण एवं विभेदात्मक विश्लेषण करता ही है। यह विश्लेषण उच्च स्तरीय होता है। इन प्रक्रमों को पूरा करने पर अनुक्रिया करने या स्मृति में भंडारित करने के लिए सूचनाओं का चयन किया जाता है। अब जब ये काम हुआ तो नॉर्मन मॉले ने 1968 में, जो मैंने लिखा है, इस सिद्धांत को और बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाई इसे और भी विकसित करने का प्रयास किया, जैसा कि ये चित्र हमारा बता रहा है। ये चित्र हमारा क्या कह रहा है कि सूचनाओं का निश्चयन जो फिल्टरिंग हो रहा है, ये चीज़ उससे पहले हमारी तीन प्रोसेस हैं। उस फिल्टरिंग विलंबन से होता है, इसके पूर्व उनका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। उस विश्लेषण के बाद इसे अनुक्रिया चयन रेस्पॉन्स सिलेक्शन कहते हैं। ये जो रेस्पॉन्स पहुंचता है लास्ट में, उसी को रेस्पॉन्स सिलेक्शन मॉडल भी कहते हैं। अब होता है क्या, कोई भी स्टिमुलस है, 1 2 3 स्टिमुलस है मान लीजिए, इसका सेंसरी एनालिसिस हुआ सेल्स के द्वारा। सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे 5, उन 5 ने उनका एनालिसिस किया। फिर सेमेंटिक एनालिसिस हुआ लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, फिल्टर हुआ, फिल्टर में से इन तीनों में से एक चीज़ अंदर गई और फिर रेस्पॉन्स हुआ। हम उसके बाद उसको प्रतिक्रिया देते हैं। ये हमारा जो सेलेक्टिव अटेंशन था उसका थर्ड प्रिंसिपल आज पूरा हुआ।